नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ सैनी क्षेत्र के लिए जो करपू पाइन बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़े स्तर पे यहाँ निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि इसके बीच में कितना सरिया होना चाहिए, इसमें कितना रिंग होना चाहिए, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। मैं बोलूँगा कैमरामैन को थोड़ा दिखाइए। इसमें जो रिंग पड़ा है इस सरिया में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल करपाइन का जो ये बन रहा है बीम, ये काम क्या करता है इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ मतलब ये है, ये नदी को जो समतल मिट्टी होती है और जो डाउन लेवल होता है वहाँ पे इसको खड़ा ऐसे करके मिट्टी को रोकने के लिए किया जाता है उपयोग। अगर हम बात करेंगे दोस्तों नदी की सुरक्षा की, तो नरवा आमुआ से लेकर के नरवा जोत तक का जो बजट है पिछले एक दशक का वो 800 करोड़ का है, यानी कि 8 अरब। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से 800 करोड़ रुपए इस बांध पे, जो यहाँ से मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर होगा दूरी, उस बांध पे खर्च हो चुका है। अब बात समझेंगे भ्रष्टाचार और घोटाले की। अब यहाँ देखिए, इसमें बहुत सारे जो ये बीम ढाले गए हैं, हो सकता हो किसी में ये जो रिंग देख रहे हैं आप, किसी में 11 हो, किसी में 10 हो, किसी में 8 हो, किसी में 7 हो। जैसा कि इसमें आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7, इसमें इस रिंग में, इस जो बीम में 7 ही बस मात्र रिंग है। अब हम आएंगे आगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अब शायद इसको अगर तोड़ा जाए तो इसमें से 60 से 70% जो बीम पड़ा हुआ है करपाइन जो है ये गड़बड़ की हालत में। अब यहाँ ये देखिए, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें 7 लगा है, इसमें 8 लगा है। अब ये एक ठो ऊपर रखा है, इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये प्रॉपर सही है। ये जानते हैं क्यों सही है? क्योंकि कोई अधिकारी आएगा ना तो ऊपर वो नजर सरसरी नजर से दौड़ाएगा और देखेगा यार ये तो 11 इसमें लगा है, सब बढ़िया काम कर रहा है, काम करो, वो चलता बनेगा। और जानते हैं सफेद लिफाफे में 500 की गड्डी पहुंच जाएगी एसडीओ महोदय को। मैं आपको बताते चलूं, अभी तुरंत मैंने कॉल किया है अधिशासी अभियंता महेश सिंह बाढ़ खंड कुशीनगर को। ये महोदय 7 साल से इस जिले में बैठे हुए हैं, लेकिन ये फोन नहीं उठा रहे हैं। चूंकि इनसे मैं कड़वी सवाल करूंगा, इनको मैं सच्चाई बताऊंगा कि आपके विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। चूंकि लगातार मैं 1 महीने से जो अमवा बांध से लेकर के और आगे की जो तटबंधे हैं वहां पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और एक दिन की रिपोर्टिंग और एक दिन की रिपोर्ट मैं तैयार कर रहा हूं। और उसके संबंध में जब मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूं तो ये जो महोदय हैं बाढ़ खंड अभियंता, अधिशासी अभियंता महेश कुमार सिंह जी, ये फोन उठाना बंद कर दिए हैं। अब बताइए कि क्या एक जब रिपोर्टर ईमानदारी पूर्वक समाज के हक की जो व्यवस्था सरकार बना रही है, उसमें जो बजट आ रहा है उसको दिखाने का प्रयास कर रहा है, उससे अधिकारियों का सवाल कर रहा है, तो ये अधिकारी हैं कि फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब इसमें मैं बोलूंगा महेश कुमार सिंह जी, आप अधिशासी अभियंता हैं, कुशीनगर को देखते हैं, आप इस मौके पे पहुंचिए और ऐसे ठेकेदारों को आप जांच करिए। अगर जांच आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप खुद भ्रष्ट हैं, और ये भ्रष्टाचार मैं उजागर करके रहूंगा। और मैं देखता हूं कि आप लोग कब तक बिल में घुसे रहते हैं और आप लोग कब तक डाटा नहीं दे रहे हैं मुझे। आप लोगों का एक ही शब्द था ना कि डाटा हम नहीं देंगे, तो डाटा मेरे पास है। एक दिन मैं आपसे घूस की बात नहीं करता हूं, मैं आपसे कमीशन नहीं मांगता हूं, लेकिन मैं आपके विभाग की कलई खोल रहा हूं। आपके विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसकी कलई खोल रहा हूं। यहाँ पे जेई साहब आते हैं विजिट करने, और जेई साहब विजिट करने के बाद जब जाते हैं तो क्या चेक करते हैं भाई? यही चेक करते हैं जेई साहब कि इसमें 7 कड़ी लगा है, किसी में 6 कड़ी लगा है, किसी में 8 कड़ी लगा है। जबकि नियम के अनुसार जब ये परकुपाइन बनता है तो इसमें 11 कड़ी होना चाहिए। कितना कड़ी होना चाहिए मालूम है बाबू आपको? आपको नहीं मालूम है? आप लोगों को मालूम है बाबू यहाँ कितना कड़ी होना चाहिए? आप लोग नहीं मालूम है? तो यहाँ पे ये लोग हेल्पर हैं, ये लोग नहीं बताएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब भ्रष्टाचार होगी तो बड़े लेवल पे होगी। क्योंकि ये 10 सालों में जो 800 करोड़ का डाटा मेरे पास, देखिए मैं दिखाना चाहूँगा। मेरे पास ये पेपर का कटिंग है और पेपर से ही मैंने लिया है, और मैं विभाग से
रिपोर्ट लेने का प्रयास किया, लेकिन विभाग के लोग डाटा नहीं देते हैं। चूंकि वो डाटा अगर ईमानदार हैं तो उनको ईमानदारी पे शक है कि बेईमानी पे शक है। वो अगर ईमानदार हैं तो डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो डाटा शेयर पत्रकार को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या पत्रकार चोर है? क्या पत्रकार बेईमान है? लेकिन अगर आप डाटा नहीं देना चाहते हैं तो आप एक ही चीज़ की बात करते हैं, आप आरटीआई करिए। आरटीआई तो मेरा हक है, आप मुझे क्यों समझाते हैं? मुझे मालूम है कि आरटीआई कैसे करना है, और आरटीआई जब करेंगे तो आप मेरे दरवाजे पे आ जाएंगे, आपके 50 ठेकेदार आ जाएंगे, तो उसके लिए मुझे सब मालूम है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक जब ईमानदार अधिकारी अपने आप को ईमानदार प्रदर्शित करना चाहता है, साबित करना चाहता है, तो उसकी सच्चाई भी दिखानी जरूरी होती है। आइए मैं कुछ और दिखाता हूँ। अब यहाँ पे लगातार जितने भी यहाँ रखे गए हैं, अब सब में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ही लगा है कड़ी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 कड़ी है। और आगे आ जाइए, अब यहाँ जो लगी हुई है कड़ियाँ 1 2 3 4 5 6, अरे बाप रे बाप, इसमें 6 ही कड़ी है। मैं बोलूँगा जूम करके दिखाइए जरा, क्योंकि अधिकारी बाद में कई बार ऐसा होता है कि वो सामने रहने के बावजूद भी अधिकारी ये कहता है ना 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 मैं गलत नहीं हूँ, मेरा विभाग गलत नहीं है। महोदय, मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और इतने सारे आपके स्टाफ और बाकी लोग भी हैं। यहाँ पे देखिए ये कड़ियाँ कितनी लगाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कड़ी है और इसमें 6 कड़ी है। अब बाकी इसमें लगना कितना है? 5-5 कड़ी दोनों में कम है। अगर 11 लगना है तो अब ये 5-5 कड़ी जो 5-5 कड़ी दोनों में जो है 10 कड़ी कम हुआ। अब 10 कड़ी के हिसाब से अगर देखिएगा तो इन सारे कॉर्पोपाइनों में लगभग कम की मात्रा होगी। इसका जवाब कौन देगा महोदय? महेश साहब आप दे पाएंगे? चूंकि मैं ये लगातार कवर कर रहा हूँ, हो सकता हो कल मेरे ऊपर FIR हो और मैं जेल में जाऊँ, तो मुझे इस बात की थोड़ा भी डर नहीं है कि मैं जेल जाऊं या अपने समाज के लोगों के लिए या गरीब लोगों के हक की मैं बात करूं और उनकी आवाज़ उठाऊं। चूंकि जब बाढ़ आता है तो ये तमाम क्षेत्र जो घर देख रहे हैं, यहाँ ये करोड़ों की लागत से पानी टंकी बनी है, इसके बगल में आप देखेंगे तो घर है, इधर घर है, और जब बाढ़ आती है तो ये सारे घर के लोग खाली करके तमकुही रोड, दुदही या फिर अन्य जगह रिश्तेदारों के वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये दर्द एक अधिकारी नहीं समझेगा, उसको केवल कमीशन चाहिए, उसको केवल घूस चाहिए। और मैं अपने जिले से संबंधित DM साहब, मैं आपको भी जानता हूं, चूंकि आप बहुत गंभीरता से किसी बात को देखते हैं, किसी काम को करते हैं, और आप एक निहायत ईमानदार DM कहे जाते हैं जिले के लिए, महेंद्र सिंह तंवर साहब। मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि कम से कम अगर फुर्सत मिले तो ऐसी व्यवस्थाओं के पीछे एक बार ही सही आप क्रॉस करते हुए क्रॉस वेरीफाई करिए। चूंकि मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत सारे विभाग हैं, आपके पास टाइम नहीं है, जिम्मेदारी आपकी बड़ी है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्थाओं के पीछे कम से कम आप एक क्रॉस वेरिफिकेशन तो कर लीजिए। आपकी ईमानदारी पे मैं शक नहीं कर रहा हूं, आपके काम पे मैं शक नहीं कर रहा हूं, चूंकि आप एक काबिल और एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन आपके जो बाकी विभागों के हैं, जैसे कि बाढ़ खंड विभाग की बात की जाएगी तो 800 करोड़ पिछले 1 दशक में ऐसा सूचना न्यूज़पेपर के माध्यम से, तमाम सोर्स के माध्यम से मिला है कि 800 करोड़ यानी कि 8 अरब जो रुपए हैं वो इस बंदे पे खर्च किए गए हैं। आखिर वो पैसा जा कहाँ रहे हैं? तो जा रहे हैं तो ऐसे ही पूरा भ्रष्ट हो रहा है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है, और ऐसे ही 800 करोड़ भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। आज के डेट में प्रॉपर जाइएगा और उस बंदे पे अस्थायी निर्माण की बात करिएगा तो कुछ नहीं है सिवाय भ्रष्टाचार के। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।